आदमपुर का उपचुनाव चल रहा है और आदमपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जयप्रकाश उम्मीदवार हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। पिछली बार 2014 से 19 की बात करें तो निर्दलीय विधायक थे। अब की बार आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट के ऊपर। जयप्रकाश जी, कांग्रेस की टिकट के ऊपर आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, वैसे तो मैं तो ये कहूंगा अच्छा, फिर बाकी आप खुद भी देख लो ना हालत क्या आदमपुर की। मतलब आजादी के बाद मैंने ऐसा पहला शहर, आप ये देखिए, मैं बरवाड़ा से 10 वर्ष में और मेरा भाई एमएलए रहे, 15 वर्ष हम वहां से एमपी। बरवाड़ा यहाँ से 35 किलोमीटर है। बहुत सारी आपस में रोजी रोटी का, बेटी का रिश्ता बरवाड़ा से है। यानी कि जो आदमपुर बहुत ऊंचे था अर्श पे, वो इस निकम्मेपन की वजह से, कुलदीप का निकम्मापन, भारतीय जनता पार्टी का रुखापन, आदमपुर को तो गर्त मिला दिया। यहाँ के व्यापारिक प्रतिष्ठान समाप्त हो चुके हैं। जो लोगों का व्यापार था, काम धंधा था, मैं कल एक धक्का बस्ती में गया था तो वहाँ हर लेबर ने ये कहा कि जी हमारी मंडी को बचा दियो, कभी ये मंडी बंद हो जाए हमें यहाँ से पलायन ना करना पड़े। आदमपुर मंडी के लोग तो पलायन के लिए बेचारे विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने मन बनाया कि वोट फॉर कांग्रेस और जेपी। हालांकि आप जब से उम्मीदवार बनाए गए हैं, मजबूती आई है चुनाव के अंदर और लोग कह रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल टक्कर का बन गया है। लेकिन जयप्रकाश के लिए आदमपुर महत्वपूर्ण है या कलायत महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप कलायत में गए थे जब कहा था कि कलायत मेरा और मैं कलायत का। वो तो अब भी है। मेरा बेटा लड़ेगा कलायत से, जयप्रकाश आदमपुर से लड़ेगा। मैंने फैसला कर दिया। मेरा भी फैसला है, पार्टी का फैसला है, लोगों का फैसला है। जयप्रकाश अब आदमपुर रहेगा, मैं कलायत नहीं जाऊंगा। कलायत मेरा बेटा, मैं बहुत, मेरे बेटे के लिए तो 3 साल पहले कह चुके हैं कि आगे वो चुनाव लड़ेगा। अगर ये कुलदीप निकम्मापन ना करता, गद्दारी ना करता, तो फिर हो सकता था मैं यहाँ भी नहीं आता। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ये कहते हुए नजर आते हैं कि भजनलाल ने हराया जयप्रकाश को, मैंने हराया, अब मेरा बेटा हराएगा। मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, मेंटल लेवल चेक करा लो। मजाक नहीं करता, बहुत बुरा फ्रस्ट्रेशन में है। जिस दिन मैं यहाँ कैंडिडेट नहीं था, जब तक तो जेपी बहुत अच्छा आदमी था। जिस दिन मैंने फार्म भर दिया उस दिन जेपी बहुत निकम्मा हो गया, तो आदमी घबरा गया। 2019 के बाद गठबंधन सरकार है, 2 उपचुनाव हुए, दोनों सरकार हारी है। तीसरा उपचुनाव क्या देखते हैं? 2 हारी है, तीसरे की तैयारी है। कॉन्फिडेंट है? 100% है। मैं आपसे को आ दूंगा 6 तारीख को। लेकिन 1968 से लेकर के लगातार कहते हैं कि भजनलाल परिवार यहाँ से नहीं आ रहा। और हालांकि 2009 के अंदर एक बार ऐसा मौका आया था जब आपने ही उनको टक्कर दी थी और 6000 वोटों से उनकी जीत हुई थी। तो अब क्या लगता है आपको कि अब शिकस्त दे पाएंगे? उस वक्त भी लोगों ने तो मुझे जिताया था। हमारे पार्टी के कुछ गद्दार लोग थे जो मेरे साथ विश्वासघात कर गए। अब की बार जनता बड़ी जागरूक है और जनता 2009 का भी बदला लेगी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बड़े मजबूत हैं। अब की बार कांग्रेस 100% जीतेगी। आखिरी सवाल है कि अब की बार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पूरा जोर लगाया आपके लिए, लेकिन वही बात है कि कांग्रेस के जो अन्य नेता वो कहाँ गायब थे? हमने तो सारे दिन 1% थी, अन्य नेता। अरे हमारी पार्टी कितनी बड़ी है, हम बीजेपी की तरह थोड़े हैं। गडकरी जैसे आदमी को जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं। गडकरी कितना बड़ा, एक ही डिपार्टमेंट है केंद्र में जिसने बढ़िया चलाया था, उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल के बाहर फेंक दिया। ये बाबा जी बेचारा बड़ी मुश्किल से उन्हें मेहनत करके सरकार बनाई, उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी में जिस चीज की जरूरत मैंने समझी, ये कैंडिडेट का प्रेरोगेटिव है, मैंने किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। मैंने जिस नेता को ठीक समझा बुला लिया, जिसको ये था भी काम चल गया तो चल गया। इसमें कौन सी यार पार्ट टूट गया, मेरी ये बात समझ में। आप ये नहीं पूछते कि मनोहर लाल जी यहाँ आकर के, इस नाम के छोरों का भवय ने तो दिव्य कहते हैं, और कुलदीप बिश्नोई के बरोबर बैठ के कहते हैं कि बोला मैंने तो सबका साथ सबका विकास, यही सुनते थे ना असेंबली में जब मैं असेंबली का मेंबर था। जयप्रकाश ने 2 कॉलेज बनवाए कि नहीं बनवाए? बता डंडा देके बनवाए ना सरकार को। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं लड़ाई लड़ता हूँ लोगों के लिए, क्योंकि आज लोग जिस तरीके से मुझ में आस्था व्यक्त करेंगे तो मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी ये जो 200 करोड़ की धन दौलत तो मेरे पे है नहीं ना, मैंने बचानी। तो इसलिए जयप्रकाश फकीर है। अगर कहीं ऊक चूक हो जाती है तो जयप्रकाश जी की राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊक चूक होती है को नहीं यार, तुम ये भी क्यों चक्कर में पड़ेगा? जे तो कवे नहीं कहते, तो जे तो जेपी भाई जयप्रकाश। तो ये है हमारे साथ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार सिर्फ
जेपी रहेगा, बीजेपी नहीं रहेगी और जयप्रकाश काफी मतों से जीत करके विधानसभा के अंदर जाएंगे। और आने वाले समय के अंदर जब 2024 में चुनाव आएंगे तब भी वो दावा कर रहे हैं कि वो यहीं आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे और जो कलायत का दावा करते थे वहां से उनका बेटा चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन सुखजिंदर के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 आदमपुर।